मेघालय और इंदौर से जुड़ा हुआ राजा रघुवंशी का मामला आए दिन कई नए अपडेट के साथ सामने आ रहा है। इस केस में हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कोर्ट कैसे जुडिशियल कस्टडी को बार बार आगे बढ़ा रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका आरोपी जवाब नहीं दे पाए हैं और जांच पड़ताल अभी भी जारी है। हालांकि कई सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जा चुके हैं, पुलिस के पास कई पुख्ता सबूत हैं, बयान भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी पुलिस इसमें ठोस सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अब इससे इधर आपको विपिन रघुवंशी के बारे में बताते हैं। राजा रघुवंशी का बड़ा भाई विपिन रघुवंशी, जिसने दोबारा से एक बयान दिया है। दरअसल इस बयान में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसका जिक्र करते हैं। विपिन रघुवंशी ने ये आरोप लगाते हुए कहा सोनम पर कि सोनम ने हमें धोखा दिया, हो ना हो तांत्रिक क्रियाओं का इसमें हाथ है। और उसके साथ साथ विपिन ने ये कहा कि इसमें वकील और पुलिस का भी सहयोग लिया होगा। ये दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि इसमें वकील, पुलिस और तांत्रिक क्रियाएं शामिल होंगी, तभी सोनम ऐसा कर सकती है। इसके इधर अगर बात करें नार्को टेस्ट की, तो विपिन ने बार बार नार्को टेस्ट की मांग की है। परिवार वालों का कहना है कि सभी आरोपियों और साथ साथ सोनम के परिवार वालों का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। हालांकि शिलोंग पुलिस ने इस पर बयान भी दिया था। शिलोंग पुलिस का कहना था कि नार्को टेस्ट उसी समय किया जाता है जब कोई भी आरोपी अपना जुर्म कबूल ना करे या फिर कोई संदेहजनक बात छिपाने की कोशिश करे। लेकिन इस केस में सब कुछ साफ है और सोनम के साथ साथ सभी आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। ऐसे में नार्को टेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन परिवार बार बार नार्को टेस्ट पर टिका हुआ है। अब विपिन रघुवंशी का कहना है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके लिए शिलोंग और दिल्ली दोनों ही जगह से 3 वकीलों को हायर किया गया है। इस केस में विपिन का कहना है कि वो चंद दिनों में मंगलवार से लेकर के शनिवार के बीच में वो शिलोंग और दिल्ली जाएंगे। वहां पर वकीलों से मुलाकात होगी, पुलिस से मुलाकात होगी और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की यहाँ पर बात की गई। रिपोर्ट सामने आई है कि विपिन जल्द ही हाई कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए याचिका दायर करेंगे। इस केस के लिए याचिका दायर करेंगे ताकि जो अहम सबूत है वो हाथ लग सके। साथ ही अगर वहां से भी खारिज कर दिया जाता है या संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो दिल्ली की ओर वो कूच कर सकते हैं। इसके अलावा विपिन का कहना है कि सोनम इस केस में बहुत कुछ छिपा रही है। अब तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर क्यों राजा रघुवंशी की जान सोनम और उसके साथियों ने ली। अगर चाहते तो ये कपल भाग भी सकते थे या फिर कोई और तरीका अपना करके शादी कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कपल ने शादी करने के लिए राजा को की जान लेने का जो तरीका है वो चुना। इसके पीछे क्या कारण है, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। सभी के मन में ये सवाल उठा हुआ है, पुलिस के मन में भी यही वजह है कि पुलिस उसको कोशिश तो कर रही है जाने की, लेकिन अभी तक इस मामले में आरोपियों का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। विपिन रघुवंशी ने अपने लंबे चौड़े बयान में ये कहा है कि सोनम ने धोखेबाजी की, साथ ही एक पेन ड्राइव के रूप में सोनम और विपिन की शादी की तस्वीरें मांगी गई हैं। विपिन का कहना है कि हो ना हो इस शादी से कोई अहम क्लू हाथ लग सकता है पुलिस के, इसलिए वो भी अहम है। अब देखना ये है कि ये जो 3 वकीलों का जिक्र विपिन ने किया है, ये 3 वकील कौन कौन से हैं और इस केस में इन तीनों का रोल आखिर क्या होगा। एक वकील नहीं, 3 वकील इसमें हायर किए गए हैं, यानी कि परिवार की ओर से सब कुछ एक मजबूत तरीके से पेश करने की कोशिश होने वाली है। और खो ना हो इस 3 वकील की जो मामले सामने आ रहे हैं, आगे कुछ बड़ा इस केस में होने जा रहा है। वकीलों का आमना सामना होगा। बीते दिन आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर सोनम के परिवार वालों ने भी वकील की बात की थी और कहीं ना कहीं वकील हायर भी किया जा चुका है, जो कि पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि रिपोर्ट सामने आया। अगर ऐसा होता है तो दोनों वकील जो है कोर्ट में अपना अपना पक्ष क्या रखेंगे ये जानना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक ये पूरा मामला केवल सोनम की ओर टिका हुआ है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश सोनम के बचने की होती है तो ना केवल राजा के परिवार के लिए बल्कि शिलोंग की पुलिस के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस केस में अहम सबूत को इकट्ठा करें, क्योंकि
दोनों के लिए ही मुश्किल बढ़ जाएगी। जहां राजा को इंसाफ देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, परिवार वाले लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि इस केस में राजा को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश रहती है सोनम के बच निकलने की, तो यकीनन परिवार के लिए काफ़ी दुखद पल होगा, चुनौती भरा पल होगा, और साथ ही पुलिस के लिए भी। देखना ये है कि इस केस में आगे आने वाले दिनों में क्या क्या पहलू निकल कर के सामने आते हैं, और क्या सोनम को इस केस में सज़ा मिलेगी, किसको कितनी सज़ा मिलेगी, ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा देखना इस रिपोर्ट में।